आती हैं और समस्याओं के साथ साथ सफलता भी होती है। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वो समस्याओं को समाधान स्वरूप में बदल देते हैं, क्योंकि निश्चय अर्थात विजय। तो किसके ऊपर विजयी बनते हो? परिवर्तन करने में। 1 सेकंड में समस्या परिवर्तन हो करके समाधान स्वरूप बन जाए, थोड़ा भी हलचल में ना आए, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अडोल अचल बन जाते हैं। ये निश्चय रहता है कि मैं ही कल पहले की समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा हूँ। पहले भी थी, अभी भी बनी हूँ और कल्प के बाद भी मैं ही बनूंगी। तो ये नशा ड्रामा का निश्चय पक्का कराता है। इसमें फखुर रहता है, नशा रहता है। पहले भी मैं ही थी, मैं ही हूँ और मैं ही बनती रहूंगी। इसलिए इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक है। और साथ में चौथा है परिवार का निश्चय, क्योंकि बाप ने आते ही परिवार को पैदा किया। तो जैसे बाप में निश्चय है, वैसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि परिवार है किसका? और इतना बड़ा परिवार दूसरे किसी का हो सकता है। तो परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि इतना परिवार विश्व में किसी का नहीं है। आप जितना परिवार को चेक करो विश्व में, कोई का है? किसका है? परिवार की रीत से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं है। वहाँ फॉलोअर तो हैं, परंतु यहाँ तो परिवार है। परिवार के साथ ही सेवा में और संबंध में रहते हो, ऐसे ही नहीं रहते हो। कि हमारा तो बाप से है ही कनेक्शन, परिवार से कनेक्शन नहीं हुआ तो क्या बात हुई? 15/12/2009 की वाणी का दूसरा पेज। परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है। इस बात को जानते हो ना? परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि होकर चल रहा हूँ। परिवार में चलने के लिए ये अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं और होंगे भी, परंतु आपका यादगार माला है। माला में देखो कहाँ 1 नंबर और कहाँ 108वां नंबर, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार हैं।
तो इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ, एक दो में एक परिवार, एक बाप, एक राज्य, तो एक होके चलना है ना। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है, ऐसे ही एक दो में बड़ी दिल हो, हरेक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति में स्थित होकर के चलना। क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है। लेकिन कोई समझे परिवार से हमें क्या है, परिवार नहीं तो बाबा तो है। लेकिन यहाँ धर्म और राज्य दोनों की स्थापना है, सिर्फ धर्म नहीं है। दूसरे जो भी धर्म पिता आए हैं उनका सिर्फ धर्म होता है, राज्य नहीं होता। राज्य तो बाद में आता है। यहाँ तो आप सबको राज्य भी करना है और इसी जन्म में करना है। तो राज्य में परिवार की आवश्यकता होती है और 21 जन्म में भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना है। परिवार को छोड़ करके कहीं जा ही नहीं सकते। तो चेक करो, ऐसे नहीं समझो कि बाप जाने और मैं जानूं। बाप से ही कार्य है, ऐसे नहीं समझो। लेकिन अगर इन चार बातों में निश्चय होने से एक में भी निश्चय कम है, तो आगे चल करके जरूर हलचल में आ जाएंगे। सेवा के साथी, बाप तो सकाश देने वाला है, लेकिन सेवा के साथी कौन है? साकार का साथ है तो परिवार का है। तो बाप ने देखा है कि 3 निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना और एक एक को परिवार के कल्याण की भावना से देखना और उसी तरह चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नालिश लो के सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में साथ में आते हैं, साथ में रहते हैं, वो ही नंबर 1 अथवा नंबर 1 डिवीजन में आते हैं। तो चेक करो, भाव स्वभाव तो परिवार में होता ही है, और भाव स्वभाव होता है तो छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं, विघ्न भी आते हैं, और वो विघ्न परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना है। अगर परिवार में चलने में, तोड़ निभाने में कोई कमी होती है, तो वो विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग करता रहता है। ये क्यों होता, ये कैसे होता, ये सब परिवार के कनेक्शन में आता है। तो क्यों के बजाय
न्यों होना चाहिए, क्यों नहीं करना है। लेकिन हमें मिल करके चलना है। परिवार की प्रीति की रीत निभानी है, क्योंकि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है। ये कोई रिवाजी परिवार नहीं है। तो नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह मेरा परिवार। तो ठीक है, इस बात को चेक करते हो। चारों ही बातों में पास हो, एक में भी कम नहीं। चेक करो, अभी चेक करो, क्योंकि विजयी बनने का साधन ही यही है। परिवार के बीच ही संस्कार निकलते हैं, और वो संस्कार मिलाना, खुद भी परिवर्तन करना और परिवार को भी इतनी ऊंची दृष्टि से देखना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि बाप दादा लास्ट बच्चे को भी अति भाग्यवान समझते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट बच्चे ने भी भगवान को पहचाना, साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचाना, जो इतने बड़े बड़े महात्मा भी पहचान नहीं सके। लेकिन